नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक हिस्टोरिक डिसीज़न जो है वो यहाँ पर लिया गया है और अब देश के जितने भी एक्स सर्विस मैन थे जो कि रिटायर होकर अपनी सिविलियन लाइफ जी रहे थे, यहाँ की आम जीवन जो थे वो जी रहे थे, अब उन्हें जो है वो एक बार फिर ड्यूटी पर आना होगा और ड्यूटीज़ जो हैं वो देनी होंगी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि JNK गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक स्पेशल प्लान जिसके तहत 4000 एक्स सर्विस मैन को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि पावर स्टेशन, ब्रिजेस, सरकारी बिल्डिंग्स और सेंसिटिव पॉइंट्स के आसपास यानी कि हमेशा से एक नज़र जो है वो इनकी बनी रहेगी और इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर इनको जो है वो रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन का पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स के थ्रू और ये होगा। और वहीं पर अगर बता दें कि ये जवान जो हैं वो मिलके काम करेंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस जो है वो भी इनके साथ रहने वाली है। जिस तरह से बात करें तो 4000 ESM वॉलंटियर्स रहेंगे, उसमें से 435 वो हैं जिसमें से लाइसेंस्ड पर्सनल वेपन जिनके पास रहेंगे और 20 उसमें से वो हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ 20 लोगों की जो है वो डिस्ट्रिक्ट में तैनाती होगी और साथ ही साथ जिनका स्टैटिक गार्ड ड्यूटी, डिटरनेंस और लोकल कोऑर्डिनेशन पे जो है वो फोकस ज़्यादा रहेगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो हैं वो जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये जो हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि ये सब इनका रोल जो है वो रहने वाला है और नॉन कॉम्बैटेंट, मतलब ये जवान किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में नहीं बल्कि स्टैटिक गार्ड ड्यूटी और डिटरेंस के काम करेंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होगी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। यानी कि जो ये एक्स सर्विस मैन 4000 के करीब जो हैं वो वापस से ड्यूटीज़ पर आएंगे, उन्हें कुछ ऐसी जगहों पर तैनात किया जाएगा जहाँ पर इन्हें ज़्यादा भागदौड़ नहीं होगी। एक ही जगह पर इन्हें जो है वो रखा जाएगा, चाहे वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी भी सरकारी आवाज़ की सिक्योरिटी हो या किसी ऐसे पुल की सिक्योरिटी हो या तो कोई पावर स्टेशंस की सिक्योरिटी हो, तो वहाँ पर इन एक्स सर्विस मैन को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। जिस तरह से बात करें तो कोविड के टाइम पर भी ऐसे ही एक्स सर्विस मैन ने एक फ़र्ज़ निभाया था। तब 2500 फौजी अपनी मर्जी से जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए आए थे और अब वो नंबर बढ़कर हो गया है 4000, जो दिखाता है कि देश के जवान रिटायर होने के बाद भी अब अपने लोगों के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं। और ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सिक्योरिटी प्लान नहीं है बल्कि एक मिसाल है कि कैसे आर्मी के डिसिप्लिन और कमिटमेंट को सिविलियन गवर्नमेंट में भी जो है लाया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में ये मॉड्यूल जो है एक नई उम्मीद लेकर आया है जहां सुरक्षा भी होगी और सम्मान भी होगा। सरासल ये बात है कि इस समय की बड़ी खबर यही है। सरल भाषा में अगर आपको बता दूं कि जितने भी एक्स सर्विस मैन थे जो कि रिटायर हो गए थे, अब उन्हें जो है वो वापस से अपनी ड्यूटीज़ पर बुलाया गया है और 4000 के करीब एक्स सर्विस मैन जो हैं उन्हें ड्यूटीज़ जो हैं वो सौंपी जाएंगी। और जो ड्यूटीज़ रहने वाली हैं तो पावर स्टेशन इनको सौंपे जाएंगे, ब्रिजेस की वहाँ पर देखरेख के लिए सौंपा जाएगा, सरकारी जो बिल्डिंग्स रहेंगी या कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स रहेंगे उनके आसपास जो है इनको तैनात किया जाएगा और एक नज़र जो है वो उनकी तरफ से बनाई जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाले हैं जहां पर इन एक्स सर्विसमैन को जो है वो तैनात किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक्स सर्विसमैन का लगातार जो प्रेम है देश के लिए वो अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोविड के समय भी जिस तरह से 2500 के करीब कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन थे जिन्होंने लगातार जो था वो कोशिश किया था कि हम बेहतरीन करें और बेशक हम रिटायर हो गए हैं, बेशक हम अपने काम से जो है वो हमेशा के लिए रिटायर हो गए हैं, लेकिन सिविलियन लाइफ जीने के बाद अगर उन्हें वापस से मौका मिला ड्यूटी निभाने का तो वो ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। तो फिलहाल इस समय का यही बड़ा अपडेट है कि 4000 जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं वो वापस से ड्यूटी पर आएंगे और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो देंगे।